वेलकम टू रफ्तार क्लासेस गया। आज आप लोग का स्वागत है रफ्तार क्लासेस गया में। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें क्या बताया गया था एक्सप्लेनेशन के बारे में। हमको जैसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा 4-4-8 नंबर का आता है, देगा क्वेश्चन आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देगा 4 क्वेश्चन, 4 में से कोई एक बनाना है तो एक्सप्लेन करेगा, बताए थे। और फिर तीसरा में भी क्वेश्चन वही था, 4-4-8 नंबर था। और इससे आपको पकड़ने में मदद करेगा एक्सप्लेनेशन में मदद के साथ साथ ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या बताना है, जैसे कोई वर्ड को पहचान के ऊपर हिसाब से बता दीजिएगा कौन चैप्टर का कौन है। पहले हम लोग एक बार राइटर का नाम देखते हैं। ये है बाबू पोएट्री सेक्शन। कौन सा सेक्शन है? पोएट्री सेक्शन। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एकदम A to Z जो बोर्ड पे दिख रहा है A to Z इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ना लड़ा आप द्वारा मैसेज कर सकते हैं। पहले सुनिए, पोएट्री सेक्शन है। पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहला चैप्टर क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा कौन? जॉन डन। कौन लिखा है? जॉन डन। याद कीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा बाबू? जॉन डन। सेकंड चैप्टर है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। रटिए, खाली राइटर का नाम याद कीजिए, बताए थे। राइटर का नाम आपको कितना नंबर का रहेगा? 10 नंबर के। राइटर का नाम आपको कितना रहेगा? 10 मार्क्स के। मैच ऑफ द फ्लोइंग में सब्जेक्टिव सेक्शन में याद कीजिए 10 नंबर। दम राइटर का नाम याद कर लेना है। और जो बता रहे हैं इसे आपको 5 नंबर मिलेगा। प्रो पोएट्री सेक्शन से 5 नंबर राइटर का नाम रहता है और प्रो सेक्शन से 5 नंबर राइटर का नाम रहता है। कभी कभी रियर केस में वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछता है, लेकिन अब ज्यादातर जो 2021 से जो एग्जाम हो रहा है, डबल जो ऑप्शन किया है उसके हिसाब से आपको 2 मैच ऑफ द फ्लोइंग मिलेगा और दोनों, एक प्रो सेक्शन आएगा एक पोएट्री सेक्शन, और ये दोनों आपको रट लेना है। बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा जॉन डन, ये लिखा कौन है? जॉन डन। और सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ का लिखा कौन है? वाल्ट विटमैन। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑर्डर। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑर्डर। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑर्डर। Ode to Autumn, John Keats. Ode to Autumn, John Keats. Ode to Autumn, John Keats. An epitaph, Walter de la Mare. Walter de la Mare. An epitaph, Walter de la Mare. फिर से बोलिए यहाँ से। पता है, Sweetest love I do not go, John Donne. Sweetest love I do not go, John Donne. Songs of myself, Walt Whitman. Songs of myself, Walt Whitman. Songs of myself, Walt Whitman. Now the leaves are falling fast, WH Auden. Now the leaves are falling fast, WH Auden. Ode to Autumn, John Keats. Ode to Autumn, John Keats. Ode to Autumn, John Keats. An epitaph, Walter de la Mare. पांचों याद हुआ? बताइए फिर से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन। बोलते रहे, साथ में बोलने से आपको क्या होगा कि रिवाइज होगा। हम जिस तरीका से बोल रहे हैं स्पीड में बोलने की कोशिश कीजिए, एग्जाम का टाइम बहुत कम है। बोलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। 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 नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑर्डर। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑर्डर। Ode to Autumn, John Keats. 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 An epitaph, Walter de la Mare. कैसे बोले? Walter de la Mare. An epitaph, Walter de la Mare. An epitaph, Walter de la Mare. The soldier, Rupert Brooke. The soldier, Rupert Brooke. The soldier, Rupert Brooke. The soldier क्या होगा? Rupert Brooke. याद हुआ? इधर वाला पहले राइटर का नाम याद कीजिए। क्या करना है उससे मतलब नहीं, पहले राइटर का नाम। राइटर का नाम आपको 10 नंबर का रहेगा, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सुनिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। Songs of myself, Walt Whitman. Songs of myself, Walt Whitman. Now the leaves are falling fast, WH Auden. Now the leaves are falling fast, WH Auden. फिर Ode to Autumn, Ode to Autumn. बोलिए, John Keats. Ode to Autumn, John Keats. An epitaph, Walter de la Mare. An epitaph, Walter de la Mare. The soldier, Rupert Brooke. The soldier, Rupert Brooke. The soldier, Rupert Brooke. इधर है मैक्विटी द मिस्ट्री कैट। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट लेखक कौन है? टी.एस. इलियट। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट का लेखक टी.एस. इलियट। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट का लेखक टी.एस. इलियट। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट का लेखक कौन है? टी.एस. इलियट। फायर हैमन के.के.एन. दारूवाला। फायर हैमन के.के.एन. दारूवाला। फायर हैमन के.के.एन. दारूवाला। फायर हैमन के.के.एन. दारूवाला। स्नेक डी.एच. लॉरेंस। स्नेक डी.एच. लॉरेंस। स्नेक डी.एच. लॉरेंस। माय ग्रैंडमदर हाउस कमला दास। 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 फिर से बोलिए एक बार राइटर। आपको राइटर का नाम कोई हालत में याद होना है। अगर याद हो तो उसको रिवाइज कीजिए, काहे कि जो क्वेश्चन आपको याद रहेगा उसको रिवाइज करने में आपको आसानी पड़ेगा। इससे आपको क्या करना है, पूरा दम रट लेना, पूरा राइटर का नाम, पूरा बुक में जो है पूरा राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। 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 सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। 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 नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट WH Auden. Now the lips are falling fast WH Auden.
ओड टू ऑटम जॉन किट्स, ओड टू ऑटम जॉन किट्स, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर, देखिए बोलिए एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर, द सोल्जर रिपर्ट ब्रूक, द सोल्जर रिपर्ट ब्रूक, द सोल्जर रिपर्ट ब्रूक। इधर बोलिए मैक्विटी द मिस्टिकैट, टीएस एलियट, मैक्विटी द मिस्टिकैट, टीएस एलियट, फायर हेमन के अंदर वाला, फायर हीमन ऐसे पढ़ाता रहता है लेकिन याद कर लीजिए, फायर हेमन के अंदर वाला, फायर हेमन के अंदर वाला, स्नेक बाबू डीएच लॉरेंस, स्नेक डीएच लॉरेंस, स्नेक डीएच लॉरेंस, स्नेक डीएच लॉरेंस, स्नेक डीएच लॉरेंस। माय ग्रैंडमदर हाउस कमला दास, माय ग्रैंडमदर हाउस कमला दास। आज हम ठान लीजिए, अंगुली पे गिन के याद कर लीजिए, बोलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन, सॉन्ग्स ऑफ माय सेल्फ वर्ल्ड बीट मैन, सॉन्ग्स ऑफ माय सेल्फ वर्ल्ड बीट मैन, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, बताइए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कौन था? डब्ल्यूएच और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यूएच और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यूएच और ओड टू ऑटम जॉन किट्स, 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 एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर, द सोल्जर रिपर्ट ब्रूक, द सोल्जर रिपर्ट ब्रूक, द सोल्जर रिपर्ट ब्रूक, मैक्विटी द मिस्टिकैट, टीएस एलियट, मैक्विटी द मिस्टिकैट, टीएस एलियट, मैक्विटी द मिस्टिकैट, टीएस एलियट, के की सॉरी फायर हेमन के अंदर वाला, फायर हेमन के अंदर वाला, स्नेक डीएच लॉरेंस, स्नेक डीएच लॉरेंस, स्नेक डीएच लॉरेंस, माय ग्रैंडमदर हाउस कमला दास, माय ग्रैंडमदर हाउस कमला दास, माय ग्रैंडमदर हाउस कमला दास। याद हुआ राइटर का नाम? राइटर का नाम याद है तो बाबू 10 नंबर पक्का, दम पक्का। 5 नंबर से एक और सेक्शन आएगा, उससे भी हो जाएगा। यह पोएट्री सेक्शन का लाइन बाय लाइन सुनिए। अगर पोएम पढ़े हैं तो ठीक है बाबू, आपको पोएम का लाइन पकड़ने आ जाएगा। और जो बच्चा पोएम नहीं पढ़ा है ये उसके लिए ट्रिक है, और जो पढ़ा उसके लिए तो और आसान है। दोनों क्वेश्चन खाली मिलाना है आपको, एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आपको चेक करना है कौन पोएम का है, कौन लिखा। एक्सप्लेनेशन में बताया वीडियो में, एक्सप्लेनेशन में बताया था प्रोज सेक्शन का कौन है, पोएट्री सेक्शन का कौन है, लिखा कौन है, वही बता रहा है। लिखने वाला मायने ये है कि आपको एग्जाम में कितना आता है या नहीं। आपका एग्जामिनर जो है, जो एग्जाम लेने वाला है, वो आपको ई ना देखेगा तो कितना ज्ञानी बाबा है, तू कितना महान लड़का है, तू कितना पढ़ता था रात दिन, कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कौन लड़का कैसा क्वेश्चन बनाया है। जैसे बोलता है ना शुरुआत में एग्जाम में क्या करना है, 3 से 4 पेज आपको अच्छा से बनाना है। उसी तरीका से एग्जामिनर को आप जो शुरू का जो कोई भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, चाहे तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, हिंदी में या तो इंग्लिश में, उसका जो शुरुआती तरीका है उसको एकदम अच्छा से करना। प्रारंभ मतलब शुरू वाला जब देखने में अच्छा लगेगा ना तो अपने मार्क टिक कर देगा। मान के चलिए 4 लाइन एक्सप्लेनेशन में बताएं, 4 लाइन अगर अच्छा सा लिखे, लाइन बाय लाइन लिखा कौन है, कौन पोएम का कौन सेक्शन का है, इस जो टीचर है चेक करने वाले पे इफेक्ट पड़ता है। जो साइकोलॉजी होता है ना, देखता है बच्चा एकदम सही ढंग से लिखा, चेक कर दो, नंबर दे दो। उसी तरीका से ये वाला पॉइंट जो है आपको रखना है, इससे आपको पॉइंट पकड़ने में आसानी होगा। और फिर बाकी जितना भी एक्सप्लेनेशन वाला, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो जो पहले वाले वीडियो बताए हैं उसमें आप देख लीजिए। जो लाइन का एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको 8 नंबर एक्सप्लेनेशन है। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, एक्सप्लेनेशन में भी काम देगा, लाइन को पकड़ने में, काची में लाइन को पकड़ने में। और जो राइटर का नाम है 5 नंबर, सोच लीजिए 7 नंबर घूर रहा है बाबू, 2 वीडियो में आपको नंबर कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश का, लगभग पास होने लाइन। जो बच्चा चाहता है कि 95 नंबर लाए इंग्लिश में, उसके लिए एकदम और इजी है। ऑब्जेक्टिव रखिए और ऑब्जेक्टिव रट ले, पॉइंट याद कर लीजिए, पॉइंट याद हो गया, खत्म। आपको रहेगा एगो ऐसे ऐसे बाबू कोई लिख देगा बना बना के कैसे, लेकिन इसको आपको लिखने में उसका जो तरीका है वो जल्दी कोई बताता नहीं है, इसलिए सुनिए। पहले राइटर का नाम फिर से रिवाइज कर, राइटर का नाम सबसे पहले, राइटर का नाम कोई बोलते रहे, पहले कुछ याद करना, राइटर के नाम, राइटर के नाम। देखो तो हमरा से जितना रटवाला तो रटवाला, काहे कि जब हम सुना तो बता दे, जितना याद करवाना करवा लो, लेकिन हम सुनेंगे या एग्जामिनर सुनेगा तो हम आपको बोलना पड़ेगा, कोई हालत में आपको बोलना है। याद हुआ? फिर से बोल दे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन, सॉन्ग्स ऑफ माय सेल्फ वर्ल्ड बीट मैन, सॉन्ग्स ऑफ माय सेल्फ वर्ल्ड बीट मैन, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फॉर डब्ल्यूएच ऑर्डर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फॉर डब्ल्यूएच ऑर्डर, ओड टू ऑटम जॉन किट्स, ओड टू ऑटम जॉन किट्स, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर, देख के बोलिए एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेर, द सोल्जर रिपर्ट ब्रूक, द सोल्जर रिपर्ट ब्रूक, द सोल्जर रिपर्ट ब्रूक, मैक्विटी द मिस्टिकैट, टीएस एलियट, मैक्विटी द मिस्टिकैट, टीएस एलियट, मैक्विटी द मिस्टिकैट, टीएस एलियट, फायर हेमन के अंदर वाला, फायर हेमन के अंदर वाला, स्नेक डीएच लॉरेंस, स्नेक डीएच लॉरेंस, माय ग्रैंडमदर हाउस कमला दास। अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, यहां से सुनिए। अगर जहां पे ही सुनिए, देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग है जो मॉडर्न इंग्लिश में है, अगर किसी वर्ड में अगर लास्ट में ई लगा रहेगा, देखना ई लगा रहेगा, देखिए सब मीनिंग में आपको यह याद कीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्लियर। जैसे WV लिखे हैं, अगर हम लास्ट में ई लगा दिए तो याद कीजिए कौन पोएम का लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्लियर हुआ। ये वाला पोएम देखिए फिर से, जिसको मैं देखो आवर के लिख दिया, ई लिख दिया, सेंस के एनी लिख दिया, एड कुछ एडाप्ट के ई लिख दिया, कीप के कीप ई लास्ट में लगा दिया, जिसको में लास्ट में ई दिखेगा, याद हुआ, जिसको लास्ट में ई दिखेगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्लियर।
पढ़े के चैप्टर जरूरत है ना बाबू, मीनिंग याद है आपको काइंड का, और लास्ट में लगा दिया तो याद कीजिए कोची, स्वीटस्लाव आई डू नॉट गो, स्वीटस्लाव आई डू नॉट गो। जैसे ही मीन्स वहां आता है तो ही में लगा दिया ई, तो ई भी कोची हो गया स्वीटस्लाव आई डू नॉट गो। अब बताइए राइटर का नाम याद हुआ, राइटर का नाम जॉन्डर, राइटर का नाम जॉन्डर, और जेकरा लास्ट मीनिंग में ई रहेगा, ई ना किस कुछ में देख लेना। जैसे फ्रीज लिखे थे में तक, फ्रीज का स्पेलिंग यही होता है, जो मूल मीनिंग होता है, जो मॉडर्न इंग्लिश में इंग्लिश का इस्तेमाल होता है उसमें आपको ई खोजना है। जैसे स्लीप का जानता है ना, वो एस एल डबल पी होता है, लास्ट में ई जोड़ दिया, काची जोड़ दिया ई, जब ई जोड़ा है तो स्वीटस्लाव आई डू नॉट गो, स्वीटस्लाव आई डू नॉट गो, क्लियर हुआ। सेकंड में सुनो, ये जब पोएम पढ़ेगा तो इसमें बताएगा वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन इसमें क्या बताता है कि मैं 37 साल का हो चुका हूँ और मैं फिर भी जवान हूँ, उम्मीद है कि जब बुढ़ापा आएगा मरते समय भी हम इसी तरीका से हेल्दी रहेंगे। तो इसमें क्या बताया था, 37 ईयर ओल्ड, कितना 37 ईयर, और मान के चलो पोएम आ गया, बोलेगा 37 ईयर ओल्ड, कौन सा पोएम बताएगा तो बताओ बाबू, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, कौन लिखा था, वाल्ट विटमैन। याद हुआ, फिर से कैसे याद करना, जैसे सुनिए, आप कोई मीनिंग याद करना हो, याद कर देना कुछ, वाल्ट विटमैन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। जैसे एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा, वो बोलता है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो अभी बरकरार है, अभी हम बूढ़े नहीं हुए, वही सब बात बताता है। एटम मतलब आत्मा, जिसको ना बोलता है, स्कूल मतलब आत्मा, स्कूल मतलब आत्मा, जैसे एटम होता है ना, जो ना बोलता है जिस मिट्टी से तुम बने हो, जिस तत्व से तुम बने हो उसी तत्व से हम भी बने, वही सब अपने बताता है लोफी सर। ये जो ऊपर वाले जितना भी वर्ड मीनिंग दिख रहा है आराम से मारिएगा, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, काची मारिएगा सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। विश्वास नहीं है तो ऑब्जेक्टिव बुक निकालिए सामने और सामने लेकर बैठिए, ऑब्जेक्टिव बुक में आपको मिलाना, ये वाला पढ़ा दिया है तो इसमें मिलाइए, और जो लाइन वाला है, लाइन वाला बता रहे हैं पोएम के अंदर से, लाइन वाला पकड़ने के लिए अगर एच डबल ई रहेगा इसको पकड़ लीजिए, हाफ रहेगा एच एल पी, सॉरी एच एल एफ लिखे हैं, एच एल एफ, हाँ लास्ट में ई दिखेगा, काची दिखेगा ई दिखेगा तो काची मार देना, स्वीटस्लाव आई डू नॉट गो। अगर 37 दिखेगा, लोफ दिखेगा, स्कूल दिखेगा, एटम, एनर्जी, हार्ट जैसा दिखेगा, कुछ भी तो काची मारना, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। दोनों क्लियर हो। थर्ड में आपको मेन पॉइंट याद करना है, सुनिए, माउंटेन ज्यादा पूछता है, माउंटेन, नर्सेस, नाइटी एंगल, फिर एक में फ्रीज और लेफ्ट एंड राइट। याद तो सबको रीडिंग दे देना है, लेकिन ये जो 4-5 टॉपिक बता रहे हैं ना, अगर लाइन एक्सप्लेनेशन में आ गया, अगर ये पॉइंट ना मिला, अब जो कहिएगा सो विश्वास नहीं तो क्वेश्चन बैंक एक अगला वीडियो आएगा, उसमें क्वेश्चन बैंक का लाइन दिया जाएगा, उसमें बताना आपको कौन लाइन का या कौन लिखा है या कौन पोएम का है। क्लियर हुआ। अभी सुनो, थर्ड वीडियो, थर्ड तक हो गया, फोर्थ वाला ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम लिखा है कौन बाबू, जॉन किट्स, ओड टू ऑटम कौन लिखा है, जॉन किट्स। इसको में स्प्रिंग रहेगा, सीजन रहेगा, ऑर्डिन रहेगा, फ्लोर रहेगा, विंस रहेगा, क्रिकेट इस रहेगा, तो बच्चे हो जाएगा ऑर्डर टू ऑटम, कैसे रहेगा ऑर्डर टू ऑटम। उसी तरीका से एनेपिटॉप, एनेपिटॉप में एक लेखक बताता है 7 लाइन का पोएम है, किस सिंपल, इसमें वाल्टर डिलामेर बोलता है एक जो सुंदर महिला है, इस एपिटॉप देखें, एपिटॉप मतलब देखिए कोई मरता है, मरने के बाद उसका जो बोर्ड जैसे ना तक कब्र पे बोर्ड लगा देता है पत्थर का या कुछ का बना के लिखा रहता है, पीढ़ी पीढ़ी जगह बोलता है देहाती भाषा में, पीढ़ी ना बनता मरने के बाद, वह इसी को बोलते हैं एनेपिटॉप, काचे बोलते हैं एपिटॉप, काचे बोलते हैं एपिटॉप। एपिटॉप के अंदर बोलता है कि एक इस कब्र में एक सुंदर महिला है, और जो कहाँ के है, वेस्ट कंट्री के, कहाँ के है, वेस्ट कंट्री। इसमें बताया गया, देखिए फ्रेंड मिलेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मिलेगा, विंस मिलेगा या वेस्ट कंट्री मिलेगा, मार दीजिएगा जी एनेपिटॉप, पच मार दीजिएगा एनेपिटॉप, एनेपिटॉप क्लियर हो। अगला 10 सोल्जर, 10 सोल्जर में बताया गया रिपोर्ट ग्रुप रहा है, अगर इसमें आपको फ्रेंड दिखेगा, देखिए इसमें भी फ्रेंड था, इसमें भी फ्रेंड था, थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ये वाला इस फ्रेंड देगा तो चाहे तो ये ऑप्शन में देगा या तो ये ऑप्शन में देगा। फ्रेंड, पल्स, इंग्लिश या इंग्लैंड, ये सब कुछ में रहेगा। बोलिए 10 सोल्जर, नीचे वाला भी ना देखना, इधर देखना है। मैक्विटी द मिस्टिक कैट, मैक्विटी द मिस्टिक कैट, इसमें एक बिल्ली रहेगी, बिल्ली एकदम झिंगुर, देखिए खुरपाती रहती है बिल्ली, एक में काच रहती है खुरपाती, फिर सब काम बिगाड़ के निकल देती है, पता नहीं चलता है, पूरा जाके ऑफिस में तहस नहस कर देता है और निकल देती है। और जब भी मैक्विटी को खोजने जाएगा तो मैक्विटी नॉट देयर, ये वाला याद कीजिए, मैक्विटी इज नॉट देयर, मैक्विटी इज नॉट देयर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आता है तो आता है। सुनिए, मैक्विटी में लेखक मैक्विटी द मिस्टिक कैट, मैक्विटी द मिस्टिक कैट, मिस्ट्री मतलब होता है रसमाई बिल्ली, रसमाई बिल्ली। मैक्विटी एक बिल्ली का नाम है जो रसमाई रहता है। कांड हो गए यहाँ मिलेगी 1-2 किलोमीटर बाद, इसको तुलना किया गया है यूरोप के एक शासक था नेपोलियन, किससे तुलना गया है, नेपोलियन, किससे, नेपोलियन। और 16 में शायद पढ़ना था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगर लुक दिखेगा, जिंजर दिखेगा, स्कॉटलैंड दिखेगा, नेपोलियन दिखेगा, थंब दिखेगा, फकीर दिखेगा या ग्रेविटी, ग्रेविटी मैक्विटी थी जो गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ देती थी, यहाँ सूर्य की छांग मारेगा वहां पता भी नहीं चलता था। क्लियर हो। अब सुनो,
फायर हीमन का लेखक कौन है? केकेएन दारुवाला। फायर हीमन का लेखक केकेएन दारुवाला। इसमें जो राशियन के बारे में बताया गया, फायर के बारे में बताया गया, घाट के बारे में, बोन हड्डी, और बर्ट मतलब आग और सीनी सब बताया गया। ये सब दिखेगा तो कैसे मारिएगा बाबू? फायर हीमन। डम डायरेक्टली देखिए पॉइंट आपको रीडिंग देके वहां एग्जाम में मार देना। स्नेक का लेखक डीएच लॉरेंस। कैसे? इसमें मिलेगा एल्बाट्रॉस, कार्बोट्री होना चाहिए, कार्बोट्री, वाटर ट्रफ, किंग, किल, कैटल मतलब होता है मवेशी, कैटल मतलब मवेशी, और लास्ट वाला है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखा है? कमला दास। इसमें मिलेगा मून, डॉग, हाउस, विंडो, डोर, इस विंडो डोर इसे मिलेगा माई ग्रैंड मदर हाउस, विंडो डोर मिलेगा माई ग्रैंड मदर हाउस। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। बताइए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डन, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, वर्ल्ड विद मैन, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, वर्ल्ड विद मैन, नॉट द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नॉट द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, WH Auden, not the lips are falling fast, WH Auden, और फिर Ode to Autumn, John Keats, Ode to Autumn, John Keats, An Epitaph, Walter de la Mare, An Epitaph, Walter de la Mare, An Epitaph, Walter de la Mare, The Soldier, Rupert Brooke, The Soldier, Rupert Brooke, The Soldier, Rupert Brooke, The Soldier, Rupert Brooke, Macquarie the Mystic Cat, T.S. Eliot, Macquarie the Mystic Cat, T.S. Eliot, Fireman, KK Andarwala, A Snake, D.H. Lawrence, A Snake, D.H. Lawrence, A Snake, D.H. Lawrence, My Grandmother House, Kamala Das, My Grandmother House, Kamala Das, क्लियर हो? कुछ और एक्स्ट्रा में लाए हैं जो सुनिए। पूरा क्लास 12th में कौन कौन है जो एसे है, कौन कौन है जो स्टोरी है, कौन कौन है जो स्पीच है, जैसे होता है ना टाइप पोएम का टाइप बताना। देखिए इसमें बताएगा लव के बारे में तो लव पोएम, बाकी तो पता चेक करना है। तो सुनिए एकरा में 4 गो ऐसे है बाबू, कई गो ऐसे? 4 गो। बोलो कई गो ऐसे है? 4 गो। इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, अ चाइल्ड इज बोर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस। इसको भी राइटर याद कर लीजिएगा, अगला वीडियो में आएगा इसका राइटर का नाम, सब्र कीजिए। लेकिन आपको अभी बता रहे हैं, रख लीजिए। अभी काला बता रहे हैं, उस वीडियो में भी रहेगा। ऐसे आपको याद करना टाइप। ये 4 गो जो था, 4 गो जो है उसको मैं आपको ऐसे मारना है। कैसे मारना है? ऐसे। टाइप पूछेगा तो कैसे मारना है? ऐसे। बताइए इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर लिखा था कौन? महात्मा गांधी। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड कौन लिखा था? बर्टन रसेल। अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्री, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस कौन लिखा था? बोलिए जल्दी, इसको कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी। इसको आप कोई हालत में याद कीजिए ऐसे। फिर नीचे द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नैप, द आर्टिस्ट इज अ सब अच्छे बाबू। बोलो देखो ना यार, स्टोरी बोलो, लिखिए, आपको कमेंट करना पड़ेगा, मेहनत इतना कर रहे हैं। इंडिया सिविलाइजेशन का आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, अ चाइल्ड इज बोर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, इज काचे बाबू ऐसे, काचे ऐसे। द आर्ट, अ पिंच ऑफ स्नैप, द आर्टिस्ट इज काचे स्टोरी, काचे स्टोरी, काचे स्टोरी। यहां भारत इज माय होम और हैव ए ड्रीम। 12th में सिर्फ 2 को ऐसा है पोएम या मतलब किताब में जो लिखा है वो स्पीच है। कैसी है स्पीच? कौन कौन? भारत इज माय होम, आई हैव ए ड्रीम, भारत इज माय होम, आई हैव ए ड्रीम। इस सब जो दिख रहा है प्रोज सेक्शन का है। प्रोज सेक्शन में आपको फिर से बताया जाएगा, खाली आप कॉपी में नोट कीजिए और नोट करके पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। हमको आशा है कि जो बोर्ड पे दिख रहा है वो पूरा एग्जाम में मिलेगा, ना मिलेगा तो आप जो कहिएगा सो तो ये है। लेकिन आपको इसको कंप्लीट देखिए, एगो चीज होता है जो करके पछताता है, एगो ना करके पछताता है। जो ना पछताए से अच्छा कुछ कर लीजिए, पछताए से अच्छा कुछ कर लीजिए। करना कुछ है, मुश्किल से 20 मिनट 30 मिनट जितना वीडियो रहेगा, 2 घंटा 4 घंटा का फिल्म देख लेगा। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड 20 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन या मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कोई ना देख पाता है, इसीलिए बता रहे हैं। क्लियर हो गया ये वाला? मिला लीजिए फिर से, राइटर का नाम लास्ट बार बोल रहे हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बोलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन, सॉन्ग्स ऑफ माय सेल्फ, वर्ल्ड विद मैन, सॉन्ग्स ऑफ माय सेल्फ, वर्ल्ड विद मैन, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। बोलो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, WH Auden, now the lips are falling fast, WH Auden, now the lips are falling fast, WH Auden. Ode to Autumn, John Keats, Ode to Autumn, John Keats, Ode to Autumn, John Keats, An Epitaph, Walter de la Mare, An Epitaph, Walter de la Mare, An Epitaph, Walter de la Mare. फिर बचे The Soldier, Rupert Brooke, The Soldier, Rupert Brooke, The Soldier, Rupert Brooke, Macquarie the Mystic Cat, T.S. Eliot, Macquarie the Mystic Cat, T.S. Eliot, Fireman, KK Andarwala, Fireman, KK Andarwala, Snake, D.H. Lawrence, Snake, D.H. Lawrence, Snake, D.H. Lawrence, My Grandmother House, Kamala Das, My Grandmother House, Kamala Das. क्लियर हो? आपको ऐसे कौन कौन है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, अ चाइल्ड इज बोर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस। फिर स्टोरी कौन कौन है? द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नैप, द आर्टिस्ट, द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नैप, द आर्टिस्ट। और फिर स्पीच कौन कौन है? भारत इज माय होम, आई हैव ए ड्रीम, भारत इज माय होम, आई हैव ए ड्रीम, भारत इज माय होम, आई हैव ए ड्रीम। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं, आप इसको आराम से उतार लीजिएगा, न तो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सॉरी ऊपर वाला नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा कैसे कोऑपरेट करके वीडियो को लिख लीजिए, रोक रोक के, समझे? थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया, अब मिला लीजिएगा। अकेले बनाना पड़ रहा है ना यार। लैपटॉप अच्छा स्टॉप करिए।